सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी भाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। आया है तो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। बोलो राम। महाराज कहते हैं कि संसार में पार ब्रह्म से जीव आता है और अपने कर्मों के अनुसार गति, अगति, मुक्ति, मोक्ष ऐसी योनियों को प्राप्त करता है। और हर जगह पे सुख भी है और दुख भी है। किसी भी योनि में जीव जाता है तो वहां पर उसको दुख भी मिलता है लेकिन सुख भी मिलता है। ब्रह्मा ने जो ये 4 खांड की योनियां बनाई उसमें सुख और दुख दोनों रखा। अगर दुख ही दुख रखते या सुख ही सुख रखते तो दोनों की कीमत का पता नहीं चलता। दुख आने से सुख की कीमत का पता चलता है। नमक खाने के बाद गुड़ का स्वाद पता चलता है। गुड़ ही गुड़ खाए तो नमक का स्वाद पता ही नहीं चले। नमक खाने से गुड़ का स्वाद बढ़ता है। दुख आने से भक्ति करने का मन बढ़ता है। तो माई कहते हैं सिख बूझे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख, इनको भेद विचार सो कहो सुख दुख दोष, कहो सुख दुख दोष जीव को कहाँ सुख होई, सो विद कहिए आण भेद दीजे सब मोही, जीव पणो कहाँ जाएगो कब टले सब दोष, सिख बूझे गुरुदेव को अगत मुगत गत मोख। बोलो राम। शिष्य पूछता है कि हे गुरु महाराज ये भेद हमें बताओ, जीव को सुख कहाँ मिलेगा, वो कौन सा स्थान है, उस कौन सा जगह है जहां पे जीव को मुक्ति मिले, सुख मिले। तो माई कहते हैं कि हे शिष्य अगत मुगत और गत लग सुख दुख तीनों जात। इस जीव को वो चाहे अगति में जाए, चाहे मुक्ति में जाए, चाहे गति में जाए, लेकिन सुख दुख तो लगा ही रहेगा। दुख का अंत कब होगा? सुरपुर, नरपुर, नागपुर। महाराज कहते हैं कि सुरपुर कौन? देवताओं का लोग यानी स्वर्ग। नरपुर कौन? मृत्यु लोग। नागपुर कौन? पाताल लोग। सुरपुर, नरपुर, नागपुर तन दुख मिटे न ए, तन दुख जा दिन जावसी जा दिन धरे न दे। तन का दुख कब खत्म होगा? जब शरीर मिलना ही बंद हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया रे, तन धर सुखिया कोई नहीं देखा, जहां देखा तहां दुखिया रे। तीनों लोकों में जो शरीरधारी है वो दुखी ही दुखी है। सुख मिलता है वो क्षणिक सुख मिलता है, क्योंकि अगर सुख ना मिले तो ये जीव इस योनियों को छोड़ के कुछ और भी कर सकता है। लेकिन उसको जब सुख मिलता है तो उसको एक आस बंध जाती है कि ऐसा ही सुख हमको फिर मिलेगा, तो वो दुख के समय को उस आस के सहारे काट लेता है। महाराज जी अपने वाणी में लिखते हैं कि सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो,
सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे। सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे। सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब होई रे लो। सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब में दुविधा होई रे लो। सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तन धर सुखिया न कोई रे। देवलोक में वो दुख व्यापे, देवलोक में वो दुख व्यापे। एक एक सिर होई रे, एक एक सिर होई रे। निस दिन नाटक कर सिर ऊपर, निस दिन नाटक कर सिर ऊपर। देव देव सिर जाई रे लो, देव देव सिर जाई रे लो। सर्व दुखी तन धर सुखिया न, मृत लोक में वो दुख भारी। मृत वो दुख मरता बार न लागे रे, मर लागे रे। इंद्री सुख होए नाही पूरण, इंद्री सुख होए नाही पूरण। चाहे बहुत घट जागे रे लो, चाहे बहुत घट। सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तन कोई। शेष लोक में वो दुख व्यापे, दुख व्यापे। भगति बिना नर काया रे, भगत रे। वाको बोझ पड़े सिरवा के, वा नाग दुखियों भाया रे लो, नाग दुखियों सर्व दुखी लो सर्व दुखी लो, तन धर धरणी जम पवन जल दुखिया। धरणी जल दुखिया, काल मरण भो माही रे। का मरण भो श्रोता वक्ता पंडित ज्ञानी, श्रोता करणी को दुख यहाँ है रे लो, करणी यहाँ है रे। सर्व दुखी लो
शिव धर्म दुखिया कुरान से दुखिया, शिव धर्म दुखिया कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी, जैन धर्म दुख आठों पोर पचे दुख माही, आठों दुख माही, पांच आत्मा मारी रे लो, पांच आत्मा मारी रे, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो तन, शिवरण साच भजन सो लागा, शिवरण साच भजन सो लागा, मन के बेग सब खोया रे, मन कहीं सुख राम रचक सुख वाहे, कहीं सुख ब्रह्म ज्ञान घट आया रे लो, ब्रह्म ज्ञान घट आया, सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो तन धर सुखियान को, सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब में दुविधा होई रे, सुर सब देव मिनख सो पंछी, सब होई रे, सर्व दुख। बोलो राम। महाराज से शिष्य पूछता है कि ये गुरु महाराज सच्चा सुख कहाँ है? महाराज कहते हैं गति अगति मोक्ष मुक्ति सब में दुख और सुख लगा ही हुआ है। सर्व दुखी लो, सर्व दुखी लो। जो शरीरधारी है वो सब दुखी है, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, सबके अंदर ईर्ष्या और द्वेष भाव है, सबके अंदर ईर्ष्या भाव है। कंचन तजना सहज है, सहज क्रिया को नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ए। संसार में सच्चा साधु सच्चा फकीर कौन है? जिसके अंदर से मान बढ़ाई की चाहना चली गई, जिसके अंदर से राग और द्वेष चला गया, बस वो सच्चा फकीर है। बाकी सच्चा फकीर बनने के रास्ते में आगे चल रहे हैं। पूर्णता की स्थिति में आने के बाद आदमी के अंदर से ये अवगुण निकल जाते हैं। मान बढ़ाई की चाहना नहीं रह जाती, राग द्वेष नहीं रह जाता, निंदा से दूर हो जाता है। मैं क्या देवलोक में वो दुख व्यापे, क्या है देवताओं के पास दुख कि एक देवता के ऊपर एक देवता का शासन चलता है। इसलिए देवता दुखी हैं कि इन्होंने 101 अश्वमेध यज्ञ किया और मैंने 70 अश्वमेध यज्ञ किया। अगर मैं 30 और कर लेता तो आज मैं इसकी जगह बैठा होता, इंद्रासन पे बैठा होता। इंद्र सोचता है कि इतना दान इतना पुण्य करके ये आदमी ब्रह्मा बन गया, अगर इतना हम भी कर लिए होते तो आज ब्रह्मा बन जाते। इस बात का पश्चाताप देवताओं को देवलोक में खलता है। वो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। इसलिए नाटक यानी एक के ऊपर एक होने पर दुख मानता है। ये देवलोक का सबसे बड़ा दुख है। मृत्यलोक का सबसे बड़ा दुख क्या है कि यहां मरना पड़ेगा। चाहे कोई कितना भी आपसे प्रेम करे, चाहे वो जीवन भर वादा निभाने का बार बार कसमें खाए, लेकिन वो चला ही जाएगा, कोई साथ नहीं जाता।
और अगर वो चला गया उसके पीछे चाहे 100 आदमी चाहे 200 आदमी सब प्राण छोड़ दे। भगवान राम ने जब सरजू में जल समाधि लिया अयोध्या में, तो भगवान राम तो साकेत चले गए, लेकिन उनके पीछे अयोध्यावासी जो सरजू में स्नान करने के नाम पे अपना आत्महत्या कर लिए, कूद कूद के, तो भगवान राम के संग थोड़ी कोई गया। उनके प्रेम में आत्महत्या कर लिया, समुद्र में सरजू नदी में कूद के अपनी जान दे दी, लेकिन क्या वो राम के साथ गए क्या? तो मृत्यु लोक में सबसे बड़ा दुख यह है कि जिसको हम इतना प्रेम करते हैं, जिसको हम इतना चाहते हैं, उसको छोड़ते देर नहीं लगती। तो माई कहते हैं मृत्यु लोक में वो दुख व्यापे मरता बार न कोई। और जानते सब हैं कि मरना ही है, लेकिन बुढ़ापा आने तक ना तो उनकी इंद्रियों का स्वाद गया, ना उनकी जीभ का स्वाद गया, और ये सांसारिक भोग विलास में अपने जीवन को नष्ट करके और इस जीवन की कमाई को छोड़ के और वो वापस अपने उसी लोक में आते हैं। महाराज कहते हैं कि मृत्यु लोक में वो दुख व्यापे मरता वार न लागे वे, इंद्रिय सुख हुए नाई पूर्ण चाय बहुत घट जागे। जैसे जैसे बूढ़ा होता जाता है वैसे वैसे माया की लगन, माया की ममता, माया का मोह उसको घेरता जाता है, और ये जीव इतना गहराई में, इतने दलदल में चला जाता है कि अब वो इस शरीर को भी छोड़ना नहीं चाहता। दुनिया भर का दुख मिलता है। हमारे जानत है कोई संगी न साथी, निषदि प्रीत लगाई। जानत है कोई संगी न साथी, निषदीन प्रीत लगाई। दीन दीन सुख दुख पाई इस जग सो, सुमीरे न राम सुख दाई। हे राम मेरे क्यों दुनिया बोराई। जानते तो हैं कि ये संसार हमको छोड़ना ही है, लेकिन मानते नहीं। और जैसे जैसे शरीर बूढ़ा होता जाता है, मोह और ममता घेरती जाती है, हमारा बस, हमारे मन हमारे बस में नहीं रहता और ये भटकता रहता है। यही है मृत्यु लोक का दोष, यही है मृत्यु लोक का दुख कि शेष लोक में वो दुख व्यापे भक्ति बिना नर काया रे। पाताल लोक में किस बात का सबसे बड़ा दुख है? इस पृथ्वी के ऊपर जब पापी जीव चलता है तो शेष नाग के ऊपर उसका बोझ पड़ता है। जब इस पृथ्वी के ऊपर रावण चलता था तो माता पृथ्वी दुखी होकर ब्रह्मा के पास प्रार्थना करती कि हे प्रभु, जब ये रावण मेरे ऊपर पैर रखता है तो मुझे लगता है कि सुमेर पर्वत का भार मेरे ऊपर इतना भारी नहीं लगता जैसा इस पापी के पैर का भार लगता है। शेष लोक में वो दुख व्यापे भगत बिना नर काया। जैसे अपने घर में कमाने वाले बच्चे 2-4 हों तो वो घर में बैठ के कितना भी रोटी खा जाए, कितना भी घी खा जाए, घर परिवार बड़ा खुश रहता है। क्यों? कमाऊ पूत है, खाएगा तभी तो कमाएगा। लेकिन अगर कोई नकारा है, आवारा है, उसका एक सूखी रोटी भी भार लगता है। ऐसे ही शेषनाग इस पूरे पृथ्वी का बोझ अपने ऊपर रखे हुए बड़े आराम से राम राम करते हैं, लेकिन वो भार उनको नहीं लगता तब जब सब के सब भक्ति करते हैं। लेकिन भक्ति विहीन जो काया है उसका शेषनाग के ऊपर बोझ पड़ता है। तो शेष लोक में वो दुख व्यापे भक्ति बिना नर काया। नर का शरीर लेके भक्ति नहीं करता, वो इस संसार में बोझ। वाह को बोझ पड़े सिरवा के नाग दुखी यूं भाया। इस प्रकार से नागलोक में नाग दुखी है।
धरणी जम पवन जल दुखिया, ये पृथ्वी को भी दुख है, पृथ्वी को भी इस बात का दुख है कि आज तो मैं इतनी ठोस रूप में दिखाई दे रही हूं, एक दिन वो आएगा जब मैं जल के अंदर घुल जाऊंगी, जल के अंदर मिट जाऊंगी। इस बात का पृथ्वी को ज्ञान है, इसलिए पृथ्वी दुखी है। हवा क्यों दुखी है कि उसको मालूम है कि मेरा एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अग्नि के अंदर विलीन हो जाऊंगा, आकाश के अंदर विलीन हो जाऊंगा। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ऐसे पैदा होते हैं। और जब ये नष्ट होते हैं तो जल से पृथ्वी से जल, जल से अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से ब्रह्मांड। माई कहते हैं इन सबको दुख लगा हुआ है क्योंकि इनको सबको पता है कि हमको मरना है। धरणी जन्म पवन जल दुखिया, क्यों दुखी? काल मरण भव माही, इनको मालूम है कि मेरे ऊपर भी काल मंडरा रहा है। जब पृथ्वी दुखी है, उसके ऊपर काल मंडरा रहा है, तो पृथ्वी के ऊपर रहने वाला कहां तक सुखी रहेगा? श्रोता भक्ता पंडित ज्ञानी करणी को दुख आए। श्रोता भक्ता पंडित ज्ञानी सब दुखी हैं। क्यों? पंडित क्यों दुखी हैं? उन्हें सवेरे स्नान करना पड़ेगा, चंदन लगाना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा, मंत्र पढ़ना पड़ेगा। पंडित दुखी है बेचारा। सुनने वाला दुखी है, अरे राम राम राम, पंडित जी आ गए, 7 दिन कथा कहेंगे, अब तो मजबूरी है भैया, इनका तो 2 घंटा हमें झेलना ही पड़ेगा। बोलने वाला क्यों दुखी है कि बोलेंगे नहीं तो पैसा कहां से आएगा, 4 पैसा आएगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। सबको दुख लगा हुआ है। श्रोता भक्ता पंडित ज्ञानी करनी को दुख यहाँ है, इनको करनी करना पड़ता है। और शिव धर्म दुखिया कुरान से दुखिया, जैन धर्म दुख भारी रे। शिव धर्म दुखिया, कांवर लेके जाते हैं लोग, कहां जम्मू कश्मीर और कहां कन्याकुमारी। कन्याकुमारी से जल उठाते हैं और केदारनाथ में जाके जल डालते हैं, और यहां गंगा से जल उठाते हैं हरिद्वार से, तो लेके जाके रामेश्वरम में डालते हैं। कांवर लेके जाते हैं तो जाते जाते पैर में छाले पड़ जाते हैं, दुख होता है। तो माई कहते हैं शिव धर्म दुखिया, ये सब तो दुखी हैं क्योंकि इनको ज्ञान नहीं है ना। कुरान से दुखिया, कुरान में, मुसलमान धर्म में उनके जितने भी कर्म बताए गए हैं वो सब दुखों से ही भरे हुए हैं। जैन धर्म दुख भारी रे। जैन धर्म क्यों दुख भारी रे? उनको करनी बता दिया कि मुंह बांध के रखो, जीवों की हत्या नहीं होनी चाहिए, खाने पीने में ऐसा रखो वैसा रखो। तो बेचारे दिन रात इसी में दुखी हैं, इसी को करने में दुखी हैं। 8 पहर पचे दुख माही, 24 घंटा उन्हें इसी बात की चिंता है कि कोई जीव की हत्या ना हो जाए, कोई ऐसा नहीं हो जाए। 5 आत्मा मारी रे। तो महाराज समझाते हैं तो सुख कहां है कि शिवरण साच भजन सुलागा। जो राम स्नेही है वो सुखी है। दरिया इस संसार में सुखी एक है संत, पिए सदा रस प्रेम का राम नाम निज तंत। थोड़ा सा अगर सुख कहीं है तो राम स्नेही में है, क्योंकि राम स्नेही जब भजन करने बैठता है तो आगे पीछे की सब चिंता छोड़ देता है। वो भजन करने बैठता है तो अपने को समर्पित कर देता है प्रभु के हवाले। और जब पत्नी है वो अपने पति को सब कुछ समर्पित करके निश्चिंत हो जाती है। ऐसे ही जो शिष्य है वो अपने गुरु को सब कुछ समर्पित करके निश्चिंत हो जाता है। अब उनकी रक्षा वो करेंगे। भाई कहते हैं कि हरि हर हर तेरे लंबे लंबे फर, तेरे भरोसे छोड़ दिया घर, अब जैसी मर्जी आवे तू वैसी कर। ऐसा समर्पण भाव लेके जो राम से नहीं भजन करता है, थोड़ा सा सुख वहां है। महाराज कहते हैं अगर संसार में कोई थोड़ा बहुत सुखी है तो वही जिसने अपना बल छोड़ दिया, जिसने अपने गुरु को सब कुछ समर्पित कर दिया। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। दुख दोगे तो मैं दुख झेल लूंगा, सुख दोगे तो सुख झेल लूंगा। सुख भी हमें प्यारे हैं,
दुख भी हमें प्यारे, छोड़ूं किसको भगवन, दोनों ही तुम्हारे। वो रामस्नेही जो दुख को भी सुख में बदल दे, वो परम ज्ञानी है। अपने विपरीत परिस्थिति को भी जो अपने अनुकूल बना ले, ईश्वर की इच्छा समझ के संसार से वो झगड़ा नहीं करता। जो हमारा हक है, भाई कहे कर्मन की गति न्यारी, जो थारो जीव होई तो ही मिली है, जो थारो जीव होई तो ही मिली है। काहे करत विचारी मन रे कर्मन की, मन रे कर्मन की गति न्यारी। कर्म की गति अलग है, इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो तेरा जीव है वो तुमको मिलेगा, और जो तुम्हारा जीव नहीं है वो तुमको नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज समझाते हैं कि शिवरण सांच भजन सुनला का, मन के वेग सब खोया है, मन की चंचलता दूर हो गई। कह सुख राम रचक, सुख वहां है, थोड़ा सा सुख है तो वहीं पे है। ब्रह्म ज्ञान घट आया रे, जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ गया। भाई कहते हैं इसके अलावा अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग। उलट मोख जब पहुंची, जब जासी दुख त्याग। जब जासी दुख त्याग, फिर पाछो नहीं आवे। पार ब्रह्म के माए वो जीव जाय समावे। वहां सुख दुख की लाजाग है, वहां सुन सुख की जाग है। जाने जम की लाग, अगत मुगत और गत लग, सुख दुख तीनों जाग। बोलो ना, गुरु जी समझाते हैं ऐसे, अगति में जाओ चाहे मुक्ति में जाओ चाहे गति में जाओ, तीनों जगह सुख और दुख बराबर लगा हुआ है। जब ये जीव वापस जाके आनंद पद में मिल जाता है, तब इसका सुख दुख मिट जाता है। पार ब्रह्म में हंस मिले, जे जन में नहीं कोई। पार ब्रह्म दो है, एक माया के पद में है, आनंद पद के नीचे, और एक आनंद पद में है। तो भाई कहते हैं कि पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्ति हो, लेकिन दूसरी जगह पार ब्रह्म जहां आनंद है वहां उपजे खपे न कोई। ये दो बातें, पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्ति हो, और पार ब्रह्म जहां आनंद है उपजे खपे न कोई। ये दोनों पार ब्रह्म का अंतर समझना पड़ेगा। और इसी संकल्प विकल्प में फंस के हम अपना रास्ता भटक जाते हैं। एक पार ब्रह्म माया के लोक में है, एक पार ब्रह्म आनंद लोक में है। तो हम आनंद लोक में जब जाते हैं तो वहां उपजब खपजब बंद है, वहां से जन्मना मरना बंद है, पुनरपि जन्म पुनर्मरणम बंद है। लेकिन माया के ब्रह्म पद में जो पार ब्रह्म है, वहां पे पार ब्रह्म लग जीव की आदु उत्पत्ति हो, वहां आना पड़ेगा। जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये माया के पद में है। और ये तीन लोक में हद बेहद में है। जीव ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म और पार ब्रह्म, ये हद बेहद में फंसे हुए हैं। लेकिन आनंद ब्रह्म में जाने के बाद जीव आता नहीं। माई कहते पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो, लेकिन फिर कह रहे पार ब्रह्म जहां आनंद है उपजे खपे न कोई। उपजे खपे न कोई सदा थिर रहे, ये दो ही, माया और पार ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ये तीन रहते हैं। तो माया और ब्रह्म ये दोनों हमेशा रहते हैं। पार ब्रह्म और आनंद वेद यारो को तो ही आनंद मिला नहीं बावड़े, हे से कहूं मैं तो पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो। इसलिए ये जीव जब तक पार ब्रह्म में है तब तक आना जाना लगा रहेगा, सुख दुख लगा रहेगा। जब पार ब्रह्म तक सुख दुख है तो फिर हमको चिंता क्यों करनी, क्योंकि संसार में हम अकेले दुखी भी नहीं हैं और संसार में हम अकेले सुखी भी नहीं हैं।
हमेशा जीवन में अच्छी कला जीने के लिए अपने से नीचे देखना शुरू करो और परमात्मा का हर समय शुक्रिया अदा करो, शुक्राना दो उनको हमेशा। धन्य हो प्रभु, हम जैसे पापी को भी आप इतना देते हो, हम जैसे पापी को भी आप इतना देते हो। दुख मिले तो भी परमात्मा से यही प्रार्थना करो, हे प्रभु शायद इससे भी ज्यादा हम अधिकारी हैं दुख पाने के, क्योंकि हमने कर्म ऐसे किए हैं। इसलिए हे प्रभु आप मेरी रक्षा करते हो, ये भी आपकी महानता है। मुझ जैसे पापी जीव को छोड़ देने में ही आपका बिड़त था, लेकिन आपने कैसा बिड़त निभाया कि मुझ जैसे पापी को भी आप खूब देते हैं। एक हरजस में आता है कि जितना दिया सरकार ने हमको, उतनी मेरी औकात नहीं है। जितना दिया सरकार ने हमको, सरकार ने जो भी दिया है बहुत दिया है। सुख दिया है तो बहुत दिया है, दुख दिया है तो कम ही है। बस ऐसा भाव जो रख लेता है वो संसार के इस नाटक से निकल जाता है, क्योंकि संसार में हर जीव अपना अपना एक रोल करने आया है, एक नाटक करने आया है। इस संसार में वो सबके संग एक नाटक कर रहा है और धीरे धीरे उसका अंत समय आ जाएगा, वो अपने सही रास्ते को पकड़ लेगा, चला जाएगा। जैसे ट्रेन में तरह तरह के यात्री आगे बैठ जाते हैं और अपने स्टेशन आने तक वो एक दूसरे के साथ मनोरंजन करते हैं, समय पास करते हैं, और जब उनका मंजिल आ जाता है तो वो फिर अपने स्टेशन पे गंतव्य पे उतर के अपने मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। ऐसा ही ये संसार है। जो इस लिहाज से संसार को देखता है वो हमेशा सुखी रहता है, और जो संसार को स्थायी मानता है, रिश्तों को स्थायी मानता है, वो हमेशा दुखी रहेगा। क्यों? जब अस्थाई को स्थायी मानेंगे, रात हो गई तो हम इसको स्थायी मानेंगे तो दुखी हो जाएंगे। क्यों? सवेरा आने वाला है, जैसे जैसे सवेरा आएगा वो दुखी हो जाएगा। और दिन आ गया तो हम सोचते हैं बस ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे। नहीं होगा, शाम आएगी, ढलेगी तो वो दुखी हो जाएगा। ऐसे ही जब हमारा शरीर मिला हम सोचते हैं ऐसा ही बना रहे, ऐसा ही बना रहे। इसके लिए हम नाना प्रकार के उद्योग करते हैं, नाना प्रकार का साधन अपनाते हैं, लेकिन कोई कपालभाति करे, कोई योगासन करे, कोई फल फूल खाए, कोई कुछ करे, लेकिन ये शरीर है ये बिखरता ही चला जाता है। आप YouTube दर्शकों को एक विशेष बात समझा दूं कि अभी फिल्मी दुनिया के 10-12 एक्टर लोग मरे कैंसर से, जबकि उनका रोज चेकिंग होता था। उनके लिए सबसे अच्छी दवा, सबसे अच्छा भोजन, और सब बिल्कुल ऐसा भोजन खाते थे जिस भोजन में केवल विटामिन हो और उसमें कोई बुरी चीज हो ही नहीं। इन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपया खर्चा किया अपने शरीर के ऊपर। क्यों? सिनेमा में काम करते हैं तो इनको सुंदर बनना रहना है, बन के दिखाना है, लेकिन शरीर ऐसा बिखरता है, ऐसा बिखरता है कि बुढ़ापा आते देर नहीं लगती। और ये 10-11 सिनेमा के ऐसे ऐसे हीरो रहे जो कैंसर से मरे। अब आप विचार करिए कि धन से या किसी भी कारण से अगर कैंसर या रोग या मृत्यु को टाला जा सकता तो ये क्यों मरे? इनके पास धन की कमी थी क्या? साधन की कमी थी क्या? कोई कमी नहीं थी, लेकिन ये कैंसर से मरे और इतने बुरी तरीके से मरे, तड़प तड़प के मरे। कारण क्या था? कारण ये था कि इनके अंदर सब कुछ था लेकिन भक्ति नहीं थी, भगवान के प्रति समर्पण नहीं था, और इन्होंने कभी भक्ति को अपनाया ही नहीं। पशुओं की तरह जीवन जिया और पशुओं की तरह ही मर गए। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, हमको परमात्मा की अधीनता स्वीकार करते हुए ही कार्य करना है। जो कुछ करो उनको समर्पित कर दो। हे प्रभु ये आपके लिए, हे प्रभु ये आपके लिए। ऐसा भाव करके जब हम जीवन जीते हैं हमेशा सुखी रहेंगे। यही जीवन जीने की सच्ची कला है। सत्य को पहचानते हुए और परमात्मा जैसा भी सुख दे दुख दे उसमें प्रसन्न रहते हुए उसका शुक्राना अदा करें। धन्य हो प्रभु, धन्य हो प्रभु, आप तो हमेशा ही धन्य हो। परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे,
आपको सुख देंगे, आपकी भावनाएं आपको सुख देंगी। नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में होए, भाव भी होना किशनदास बैठा पूंजी खोए। अपना तो भाव परमात्मा में बना के रखो, गुरु महाराज में बना के रखो, जीवन में दुख नहीं आएगा, आएगा भी तो उसको हम सुख में बदल के उसको स्वीकार करने की कला सीख जाएंगे। राम जी राम महाराज। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।